नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे DED SC ID MHI। ये कॉमन पेपर है, तो इसमें सेकेंड ईयर के लिए है। सेकेंड ईयर में सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ सेमेस्टर का थियरी पेपर है, पेपर नंबर 11। ठीक है, पेपर नंबर 11 का फर्स्ट यूनिट जो है वो है, पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का 1.1 में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा की परिभाषा, समावेशी शिक्षा की समझ क्या है, इसके अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की समझ क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो समावेशी शिक्षा का विकास इस विश्वास के साथ किया गया है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक मानवाधिकार है तथा यह एक बेहतर समाज के लिए आधार प्रदान करती है। यह सभी विद्यार्थियों को उनके वैयक्तिक भिन्नताओं एवं कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा की पहल प्रायः उन विशिष्ट समूहों के लिए है जिन्हें पूर्व में शिक्षण अवसरों से वंचित रखा जाता था। इन समूह में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे कौन कौन से हैं? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे, विशेष जाति धर्म तथा अल्प भाषा समूह वाले लोग, विशिष्ट समाज की लड़कियां, आबादी से दूर रहने वाले बच्चे, अक्षमता से ग्रस्त बच्चे अथवा विशिष्ट शिक्षा को आवश्यकता वाले बच्चे सम्मिलित किए गए। ठीक है, कौन कौन सम्मिलित किए गए हैं? गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाले बच्चे, विशेष जात धर्म, ठीक है, इत्यादि। ये सारे बच्चे कौन क्या किए गए हैं? सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, इन समूहों के लोग प्रायः शिक्षा एवं समाज दोनों में हाशिए पर रखे देखे जाते हैं। परंपरागत तौर पर अक्षम बच्चे तथा विशेष शिक्षण की आवश्यकता वाले अन्य लोग बहिष्करण, भेदभाव तथा अलगाव के कारण अपने उम्र के सहपाठियों और शिक्षा के मुख्यधारा से दूर रहे हैं। इनमें से कुछ को अलग कक्षा में तो कुछ को अलग विद्यालय में रख दिया जाता है, और बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा की सुगमता से ही दूर रखा जाता है। ठीक है, अर्थात समावेशी शिक्षा न सिर्फ अक्षम बच्चों की शिक्षा से संबंधित है और न ही अलग विशेष विद्यालय के विकल्प की खोज से संबंधित है। यह विशेष शिक्षा नीति निर्धारकों एवं प्रबंधकों को प्रोत्साहित करती है कि वे शिक्षा प्रणाली की बाधाओं को देखें कि वे कैसे उत्पन्न होती हैं तथा कैसे दूर की जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में है कि समावेशी शिक्षा पूर्व की समय की शिक्षा की एक मुख्यधारा की अवधारणा से अलग है, जो मुख्य रूप से विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं से संबंधित थी तथा लक्षित शिक्षार्थियों में परिवर्तन कर अथवा तैयार करके उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में समायोजित करनी थी। इसके विपरीत समावेशन बच्चे की सहभागिता के अधिकार पर बल देता है तथा इसमें विद्यालय का कर्तव्य होता है कि इन बच्चों के अधिकार को स्वीकार एवं सुनिश्चित करें। इस प्रकार यह किसी भी कारण से शिक्षार्थियों के बहिष्करण को नकारता, सभी विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ाता तथा सभी के लिए अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाता
तथा विद्यालय की नीतियों, पाठ्यक्रमों एवं अनुभवों को पुनर्संरचना करता है। ठीक है, जिससे प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ठीक है, अर्थात नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा में परंपरागत शैक्षिक प्रणालियों के अंतर्गत सामान्य विद्यालयों में अक्षम बच्चों को किस प्रकार समायोजित किया जाएगा की प्रभाविकता पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तथा चर्चाएं हो रही हैं। वर्तमान में अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने का संघर्ष एवं निर्विवाद वास्तविकता है। इस बड़े बहिष्कृत समूह का सामाजिक एकीकरण तथा संभव हो सकेगा जब शैक्षणिक समावेशन को अपनाया एवं अभ्यास में लाया जाएगा। ऐसा करते हुए हम सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य के समीप पहुंच सकते हैं। इस प्रकार सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समावेशी शिक्षा का प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अर्थात समावेशन के अंतर्गत क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामान्य, विशेष, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ सम्मिलित करके क्या करता है, शिक्षा देने की योजना बनाई गई है। इसमें चाहे वह किसी भी तबके को, चाहे वह गरीब, निम्न वर्ग, किसी भी जाति, धर्म, सभी प्रकार के बच्चों को यह क्या करती है, सम्मिलित करके शिक्षण देने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, अर्थात मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो विद्यालयों को सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों के बावजूद क्या करना होगा, स्वीकार करना होगा। ठीक है, इसमें अक्षम एवं मेधावी बच्चे, घुमंतु एवं कामकाजी बच्चे, निर्जन क्षेत्र के अथवा खानाबदोश बच्चे, विशिष्ट संस्कृत, भाषाई अथवा अल्पसंख्यक संस्कृत के बच्चे तथा अन्य पिछड़े एवं हाशिए पर रहने वाले क्षेत्र अथवा समूह के बच्चों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह किसका स्टेटमेंट है, सलामांका स्टेटमेंट एवं फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के तहत ये कहा गया है। ठीक है, इसके बाद है कि कुछ अधिगमकर्ताओं को किस प्रकार से नियमित शिक्षा में समेकित किया जाए। इसके लिए समावेशी शिक्षा एक ऐसा उपागम है जो देखता है कि उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए जो कुछ शिक्षार्थियों के शिक्षा की पूर्ण भागीदारी में रुकावट उत्पन्न करती है। ये बाधाएं राष्ट्रीयता, संस्कृति, लिंग, सामाजिक स्तर, गरीबी, अक्षमता, कौन कौन सी बाधाएं हैं। ठीक है, ये बाधाएं हैं राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, लिंग, सामाजिक, गरीबी, ठीक है, इत्यादि से क्या हुआ, जुड़ी हो सकती हैं। कुछ संदर्भों में पाया गया है कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक कक्षा में भेदभाव का भी सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में गरीबी के कारण कुछ परिवारों को उनके बच्चों के विद्यालयों का खर्च वहन करने में क्या होता है, कठिनाई हो सकती है। एक ऐसा विशेष समूह भी है जिसे शिक्षा से बहिष्करण का सर्वाधिक जोखिम उठाना पड़ता है, वह है अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों का समूह। अतः यह एक समान समूह नहीं है। उदाहरण के लिए एक ही कक्षा में दो दृष्टिबाधित बच्चे अपनी समान आवश्यकताओं के कारण एक जैसे हो सकते हैं, जिससे वे संभवतः एक पाठ्य विषय को सरलता से ग्रहण कर सकें, परंतु दूसरे को सीखने में क्या हो सकती है, कुछ कठिनाई हो सकती है। ठीक है, ऐसे बच्चों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों तथा अन्य शिक्षण प्रावधानों में लचीलापन अपनाने की भावना लानी होगी। ठीक है, उन्हें उन बच्चों को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है जो उनके साथ नहीं है। ठीक है, अर्थात इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बच्चों को सम्मिलित करने का प्रावधान है। ठीक है,
अर्थात समावेशी शिक्षा जांच करती है कि शिक्षा को स्थानीय संदर्भ में उपयुक्त साबित करने के लिए शिक्षण प्रावधानों में किस प्रकार का सुधार या बदलाव किया जाए, जिससे उचित सम्मान देते हुए सभी शिक्षार्थियों को सम्मिलित किया जा सके। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में लचीलापन लाने की बात कही गई है, जिससे सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। यह हस्तांतरण संबंधित मुद्दा है जो सभी शैक्षणिक उपक्रमों को सम्मिलित करता है। पूर्व बाल्यावस्था से प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम विकास इत्यादि। इसका आशय शिक्षक शिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, स्थानीय क्षमता विकास एवं समुदाय सहभागिता से है। ठीक है, जिसके लिए पुनर्निर्देशित संसाधनों एवं अंतर मध्यवर्ती सहयोग की आवश्यकता होती है। इसका लक्ष्य है कि शिक्षक एवं विविध तरह के उद्यमकर्ता सहज महसूस कर सके एवं अधिगम वातावरण में इसे एक चुनौती एवं संवर्धन के रूप में देखें, न कि समस्या के रूप में। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाए वह एक प्रकार से लचीलापन उसमें हो, या ऐसे शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए जिसमें लचीलापन हो, अर्थात इसमें जिसके तहत सभी बच्चे क्या करें, उसको समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षण को ग्रहण कर सके। ठीक है, ये हो गया आपका समावेशी शिक्षा का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। समावेशी शिक्षा की क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो समावेशन को सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकता को अमल में लाने की प्रत्युत्तर देने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत अधिगम, संस्कृति और समुदायों में सहभागिता को बढ़ाना तथा शिक्षा में बहिष्करण को कम करना होगा। इसमें एक समान दृष्टिकोण के तहत सामग्री, उपागमों, संरचनाओं एवं रणनीतियों में परिवर्तन लाना होगा जो उस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयुक्त हो। इसमें नियमित शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। विभिन्न संस्थाओं द्वारा समावेशी शिक्षा की दी गई परिभाषा इस प्रकार से, अर्थात समावेशी शिक्षा की परिभाषा को कई प्रकार की संस्थाओं ने अनेक प्रकार से उन्हें परिभाषित किया है, जो इस प्रकार से है। पहला है, समावेशन को मुख्यधारा शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी शिष्यों को स्वीकार करने, एक साधारण संरचना के तहत शिक्षित करने तथा सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी को पहचानने के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसका है? थॉमस 1977 के अनुसार है। किसके अनुसार है? थॉमस 1977 के अनुसार। नेक्स्ट है, जब अक्षमताग्रस्त बच्चे सामान्य शिक्षण कक्ष में विशेष शिक्षा सेवाएं प्राप्त करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। अर्थात जो भी अक्षमता से ग्रस्त बच्चे, चाहे वह सामान्य हो या विशेष हो, ठीक है, जब वो क्या करते हैं, एक ही शिक्षण कक्ष में विशेष शिक्षा की सेवाएं प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, समावेशन के पीछे की रणनीति है अधिगम हेतु अभिनवीकृत उपागमों, विभेदात्मक निर्देशनों तथा संपूर्ण पहुँच हेतु कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन है सहयोग की संरचना तैयार करना है। ये किसके अनुसार है? स्वार्ट्ज 2006 के अनुसार, स्वार्ट्ज 2006 के अनुसार। ठीक है, अब नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को अति उपयुक्त अधिगम वातावरण या अवसर प्रदान करना है जिससे वे अपनी क्षमता को बेहतर हासिल कर सके। अर्थात
समावेशी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है कि इसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को अति उपयुक्त मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके अनुरूप क्या करना है, अधिगम वातावरण को तैयार करना है या उनके लिए अधिगम वातावरण का अवसर प्रदान कराना है, जिससे वह क्या कर सकते हैं, अपनी अंदर जो निहित क्षमता या योग्यता है उसको बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। यह किसके अनुसार है, अल्बर्ट एजुकेशन 2010 के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है समावेशन शिक्षार्थियों की विविधता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का एक प्रभावशाली उपागम है, जिसमें वैयक्तिक भिन्नताओं को समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है। ठीक है, बल्कि अधिगम को बढ़ाने का अवसर के रूप में देखा जाता है। किसके अनुसार है, यूनेस्को के अनुसार है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, परिभाषा हो गया। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की ये परिभाषा हो गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके कुछ लक्ष्य हैं, समावेशी शिक्षा के कुछ लक्ष्य हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या है समावेशी शिक्षा के लक्ष्य, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो समावेशी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य है कि सभी छात्रों को अति उपयुक्त अधिगम वातावरण अवसर प्रदान किया जाए, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता के साथ सीख सकें। समावेशी शिक्षा प्रणाली के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है, सभी बच्चों को अवसर, प्रभावशाली शिक्षण एवं उपयुक्त संसाधन प्रदान किया जाए, जो अपनी पूरी क्षमता के साथ क्या कर सके, सीख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यालय समुदाय के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चे एवं विद्यार्थी की वैयक्तिक आवश्यकताओं की बेहतर पूर्ति की जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी के कार्यक्रम के अधिगम संप्रेषण सामाजिक, भावनात्मक एवं बच्चे के विकास के भौतिक पहलू सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें वे सूचना के सबसे संपूर्ण स्रोत होते हैं तथा अपने बच्चे के भविष्य के लिए सर्वाधिक खर्च करते हैं। क्या है, सभी, जैसा कि सभी जानते हैं कि सभी माता पिता अपने बच्चे के शिक्षा के लिए बहुत पूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, अर्थात सभी माँ बाप अपने बच्चे के लिए शिक्षण प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से क्या करते हैं, अपनी अहम भूमिका निभाते हैं तथा क्या करते हैं, जिसमें वे सूचना के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, अर्थात वो सारी चीज़ क्या करते हैं, अपने बच्चे के बारे में सूचना देते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट अधिगम वातावरण में सम्मिलित होने का समान अवसर प्रदान करना होगा। यह किसके अनुसार है, अल्बर्ट एजुकेशन 2010 के अनुसार है। इसका तात्पर्य है कि विद्यार्थियों को समावेशित परिवेश में जरूरी विशिष्ट सहायता एवं सेवा प्रदान करना पहली वरीयता होनी चाहिए तथा उन्हीं नज़दीकी विद्यालयों में समान आयु वर्ग के बच्चों के साथ नियमित कक्षा में सहभागिता का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट उद्देश्य जो है वह है, सभी विद्यार्थियों को विद्यालयी जीवन के सभी पहलुओं में सहभागी अवसर बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए, परंतु प्रत्येक विद्यार्थियों में औचित्य के आधार पर उसकी सीमाओं पर ध्यान देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ तक संभव हो विद्यार्थी की उसके शिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट लक्ष्य जो है वह है, विद्यार्थियों के कार्यक्रम की आवश्यकता की पूर्ति समूह उपागम द्वारा सर्वोत्तम तौर पर किया जा सकता है।
बच्चों एवं विद्यार्थियों को आवश्यक सेवाएं देने के लिए जरूरी होता है कि विद्यालय के लोग समुदाय में सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों के साथ मिलकर कार्य करें। ठीक है। लास्ट में जो हमारा लक्ष्य है विशेष इंक्लूसिव एजुकेशन का जो लास्ट में लक्ष्य है वह है शिक्षण कक्ष परिवेश के अंतर्गत वैयक्तिक एवं समूह अधिकारों के बीच संतुलन अत्यंत आवश्यक होता है। प्रत्येक दशा में विद्यार्थियों की बेहतर शैक्षणिक रुचि निर्णय लेने एवं कार्यक्रम नियोजन में सर्वाधिक विचार के लिए होती है। ठीक है। ये हो गया हमारा क्या लक्ष्य हो गया। ठीक है। ये हमारा लक्ष्य हो गया। अब इसके कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है। इसके कुछ उद्देश्य हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं क्या हैं? वह निम्नलिखित हैं। पहला है 2003 तक कुछ स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे। 2007 तक 5 वर्ष की तक की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे। ये भारत सरकार 2000 ठीक है 2002 के अनुसार है। ठीक है। किसके अनुसार कहा गया है? थॉमस 2005 के अनुसार इसमें कहा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अनुबंध में अक्षमता के संकेतकों को भी सम्मिलित किया गया है, परंतु स्थानीय स्तर पर अक्षम बच्चों को किस स्तर पर सम्मिलित किया जाएगा अस्पष्ट है। वह क्या है? वह स्पष्ट नहीं है। ठीक है। वहीं विश्व बैंक 2004 के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में अक्षम बच्चों के नामांकन को प्राथमिकता दी गई है। फिर भी सर्व शिक्षा अभियान में अक्षमता को लैंगिकता, सूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की तरह सूचीबद्ध नहीं किया गया है। अर्थात वास्तविकता यह है कि इस योजना को संचालित होने के 10 वर्ष बाद बहुत से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच सके। ठीक है। नेक्स्ट जो उद्देश्य है इसी क्रम में मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अर्थात रमसा योजना लागू कर दी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को माध्यमिक शिक्षा में सुगमता को बढ़ावा देना तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना। यह परिकल्पना की गई थी कि वर्ष 2005 से 6 में माध्यमिक स्तर पर हुए 52.26% नामांकन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 75% नामांकन के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, जिसके तहत उन आवासीय जनसंख्या के विद्यालयों की दूरी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक विद्यालयों स्थापित किए जाने का प्रावधान है। परंतु फिर भी किसी भी प्रकार के योगीकरण से उनकी दूरी बनी रही। इसके अन्य उद्देश्यों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता उन्नति लाना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी के द्वारा निर्धारित मापदंडों को अमल में लाना, लैंगिक असमानता को दूर करना तथा सामाजिक आर्थिक एवं अक्षमता की बाधा को दूर करते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत के अंत में 2017 कितने में 2017 तक माध्यमिक शिक्षा को वैश्विक सुगमता प्रदान करना है। साथ ही 2020 तक शिक्षा की सार्वभौमिक अवधारणा को हासिल करना है। ठीक है। इस योजना के तहत जो प्रमुख भौतिक सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई है उसमें अतिरिक्त कक्षाएं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कला एवं हस्तकला कक्ष,
विशेष शौचालय, पेयजल की सुविधाएं एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षकों हेतु आवासीय व्यवस्था इत्यादि सम्मिलित है। इसी प्रकार हस्तक्षेप कार्यक्रम में गुणवत्ता के लिए शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम करके 3:1 तक लाने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों को भर्ती की बात कही गई है, जिसमें विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी शिक्षा विशेष ध्यान देना, कार्यरत शिक्षकों का प्रशिक्षण, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना एवं कंप्यूटर शिक्षा उपलब्धता, पाठ्यक्रम में सुधार लाना एवं शिक्षण अधिगम सुधार सम्मिलित हैं। ये सारे क्या हैं, उसके उद्देश्य दिए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। ठीक है, अब आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए। मैं आप लोग से कुछ इसी से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन बोलूँगा, आप उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए, जिससे आपका मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि समावेशी शिक्षा की समझ क्या है, समावेशी शिक्षा की समझ क्या है तथा समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा को बताते हुए समावेशी शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। एक बार दोबारा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि समावेशी शिक्षा की समझ क्या है तथा इसकी समावेशी शिक्षा की अर्थ एवं परिभाषा को परिभाषित करते हुए इसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, अब इसका उत्तर आप लोग असाइनमेंट जैसे लिखा जाता है 1 या 2 पेज में लिख करके हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या जिस प्रकार से जिसके माध्यम से वे वीडियो आपको भेजा गया उस ग्रुप में आप भेज सकते हैं, जिससे आपका मूल्यांकन किया जा सके कि आपने कितना पढ़ा या कितना सीखा है। ठीक है, इसके साथ आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।